वर्ष में एक बार विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान कर ले, वर्ष में एक बार। कितने बार? एक बार। तो उसका शरीर वर्ष के अवधि में कहीं भी छूट जाए, वो नरक नहीं जाएगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार के गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। पर गंगा स्नान की पद्धति है, बिना नहाए गंगा जी में स्नान नहीं करना। पहले बढ़िया से स्नान कर लो, पवित्र वस्त्र धारण कर लो, तिलक स्वरूप धारण कर लो, फिर गंगा जी को प्रणाम करो। अशुद्ध शरीर गंगा जी में प्रवेश नहीं कराना। पैर रखने के पहले अपने दक्षिण हस्त से जल का स्पर्श करके कम से कम 3 बार अपने मस्तक पर जल को लगाना, नेत्रों से कर्ण से जल को लगाना, फिर आचमन करना, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करना, फिर प्रार्थना करना कि भगवती हम आप में अपना पैर रख रहे हैं, आप क्षमा करना है। शरीर को बिना मले हुए गंगा जी में स्नान करना, और फिर बाहर निकल करके कपड़े उसमें निचोड़ना नहीं, और बाहर कपड़े से शरीर पोंछना नहीं। ऋषिकेश में तो सुविधा है, वहां इतनी ठंड नहीं है, यहाँ तो थोड़ा जल क्या कहना, 1-2 गोता में ही आनंद हो जाता है। लेकिन हाँ, ये ठंड केवल जब तक नहाए नहीं तब तक लगती है, स्नान के बाद तो एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो इस तरह से गंगा जी का कितना भारी महात्म्य है। अभी शुद्धानंद जी यहाँ गए थे, अभी बैठे थे 3 वर्ष, तो वो लगातार यहाँ 3 वर्ष तक नीचे गए नहीं, तो भयंकर से भयंकर ठंडी में भी रोज नहाते थे। अब जनवरी फरवरी में कितना ठंडा जल होता होगा, लेकिन वो कहते कोई परेशानी नहीं, गोता लगाए तो दिन में अच्छी कड़ाके की धूप निकलती है, गोता लगा करके बैठ गए धूप में, शरीर गर्म हो गया। गंगा जी की अपार महिमा है, अनंत महिमा है। गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। देवी भागवत में तो लिखा है कि एक बार नित्य गोलोक में संगीत सभा हो रही थी, रास क्रीड़ा के बाद भगवान बैठे हुए थे। उस संगीत सभा में सरस्वती जी ने वीणा बजाकर गायन किया, बड़ा आनंद हुआ। उसी सभा में भगवान शिव पधारे, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने आग्रह किया कि आप भी गाओ। तब शंकर जी गाने लगे ताल मूर्छना से युक्त होकर के। जब शंकर जी ने आलापचारी आरंभ किया तो राधा कृष्ण इतने द्रवित हो गए कि पिघल करके राधा कृष्ण जलरूप हो गए, और वही जल श्री गंगा जी है। ये देवी भागवत में लिखा है। अभी हम पुराण आपको उपलब्ध कराएंगे, उसमें आप पूरा पढ़ना। क्या करें, वो कथा दूसरी हो जाएगी, नहीं तो पूरी कथा अध्याय से सुनने के योग्य है। लिखा है भगवान के नित्य गोलोक तक पहुंचने के लिए सोपान है गंगा जी। ये साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये साक्षात सीताराम जी का स्वरूप है, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप है, साक्षात उमा महेश्वर का स्वरूप है। जो मानो सो हैं, तो ये है।